स्वागत है आपका प्रभाकर आचार्य जी। वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरनिवोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतमानसराजहंसः प्राणः प्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्राद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः आकाशात् पतितो आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारान् केशवं प्रति गच्छति। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्यशाप हारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्भ दलन पटियानम निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार बिंद में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित श्रोतावृंद, भक्तिमयी श्रोतावृंद, मातृशक्ति, भगिनी बांधवों, सबका मैं प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जुग जोर पानी। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरम् वाकीरितिवाचको शब्दः गकारः ज्ञानवाचक वकार वैराग्यदश्चैव तकार संसृते तारक। श्रीमद् भागवत महात्म्य का महात्म्य पर मैं सत्संग करने जा रहा हूँ अपनी गुरु कृपा से। अपनी गुरु कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है। जैसे समुद्र में पानी तो जल तो है, लेकिन उस समुद्र के जल का कोई सीधा पान नहीं कर सकता, कोई पी नहीं सकता, वो बहुत नुनीला हो जाता है। जैसे सूर्य नारायण भगवान के कृपा से बादल ने उस जल के ऊपर ले जाते हैं, फिर वो जल है, तब वो जल अमृत हो जाते हैं। उसी तरह जो ज्ञान हमारे गुरु जी ने भागवत कथा का जो ज्ञान हमें दिया है, वो ज्ञान का थोड़ा कुछ थोड़ा कुछ हम सत्संग करने जा रहा है। पहले महात्म्य का ज्ञान करना चाहिए। महात्म्य जब ज्ञान होता, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धा करते हैं उसी का ज्ञान होता है। महात्म्य के माध्यम से हम श्रीमद् भागवत के वो महात्म्य महत्व का बुझने का प्रयास, आप लोगों का बुझाने का प्रयास करूंगा। जो ये महात्म्य है, महात्म्य क्या है, श्रीमद् भागवत पुराण में इस महात्म्य का वर्णन नहीं है, वो पद्म पुराण में इसका वर्णन आते हैं। इससे हमें क्या ज्ञान होता है? अपनी बखान अपने मुंह से नहीं करना चाहिए। अपना बखान आप ही नहीं करना चाहिए, दूसरे लोग करे तो वो अच्छा रहेगा। इतना 18,000 श्लोक है, उसी में इस संदर्भ नहीं है, लेकिन दूसरा पुराण ने, पद्म पुराण ने इसका महत्व बताया है। इससे भी हमें अपना बखान अपने ही मुख से नहीं करना चाहिए। एक, एक इस महात्म्य के माध्यम से हमें ज्ञात होता है। श्रीमद् भागवत महात्म्य 6 अध्याय में निहित है। प्रथम अध्याय में भक्ति, द्वितीय अध्याय में ज्ञान, तृतीय अध्याय में वैराग्य और चतुर्थ और पंचम अध्याय में आत्मदेव का कल्याण और षष्ठ अध्याय में श्रीमद् भागवत श्रवण विधि का कहलाया गया है। अब हम भागवत महात्म्य का मंगलाचरण से इस
कथा का आरंभ करने जा रहा हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूपाय, रूपाय और रूप वाले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व का उत्पत्ति, पालन और संहार की हेतु से, हेतु करने वाले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, त्रिताप का विनाश करने वाले आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक त्रिविध ताप निवृत्त्यर्थम, इन तीनों तापों से निवृत्त कराने वाले तापत्रय विनाशाय, ऐसा भगवान राधा सहित भगवान श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरवाजुहाव। जब व्यास जी महाराज के घर सुखदेव का जन्म हुआ, तब वो अपेत कृत्य होते हैं, चूड़ा, उपनयन, वेदारंभ, वो कुछ भी, वो व्यास जी का जो अपेत कृत्य है वो कुछ भी नहीं नहीं हुआ था। तब सुखदेव जी महाराज वन की ओर चल पड़े। वो अपेत कृत्य, व्यास जी का अपेत कृत्य था, अपने बेटा का ऐसा करूंगा जो कृत्य था वो नहीं हो रहा था। उसी समय सुखदेव जी महाराज वन की ओर चल पड़े और व्यास जी महाराज विरह से कातर होकर उसका, वो अपने पुत्र का भाव आज बुला रहे थे। वो वन में व्यास महाराज पीछे पीछे और सुखदेव महाराज आगे आगे चल पड़े। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस तम सर्व हृदय मुनिमान तस्मै। वो सुखदेव जी कुछ नहीं बोले, वो आगे आगे चल पड़े। वो व्यास जी बुला रहे थे, तो वो वन में जो रुख है, जंगल है, वो जंगल तन्मय होकर व्यास जी का उत्तर दे रहे थे। व्यास जी, आप सब लोग, आप सब कुछ जानते हैं, आप त्रिकालदर्शी है, आप भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, आपको तो सब ज्ञात ही होगा। ये तो जो ये लड़का अभी गए हैं, आगे आगे जो गए हैं, वो तो विलक्षण प्रतिभावान लड़के हैं, उसको छोड़ दीजिए, आप पुत्रमय में ना अलझिए, आप इनको छोड़ दीजिए। हमको देखिए, हमारे पास साल में वर्षों तक कितने फल लगते, गिरते, पड़ते, जाते हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। उसी तरह आप सर्वभूत हृदय वाले हैं, आप सब जानने वाले हैं, इसलिए आप इसका पुत्र मोह से छोड़ दीजिए और इसको जाने दीजिए। तब नैमिषे सुतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। नैमिषे सुतमासीनम, जहाँ प्रत्येक निमिष निमिष का, उस सेकंड से भी थोड़ा कम और कम, प्रत्येक निमिष का जो हम आंख आंख झमकते हैं, उससे भी थोड़ा कम समय में, उससे भी थोड़ा उस का महत्व है, उस क्षेत्र को हम नैमिषारण्य क्षेत्र कहते हैं। नैमिषे सुतमासीनम, सूर्य जी का आगमन हो गया। नैमिषे सुतमासीनम अभिवाद्य महामतिम, वो महामति थे, वो ज्ञान के भंडार थे। हमारे पास जो मति है, वो ज्ञान है, वो महामति है, उसके पास ज्ञान, उसके पास सूर्य जी के पास ज्ञान का भंडार था। नैमिषे सुतमासीनम अभिवाद्य महामतिम, महामतिम कथामृत रसास्वाद, जो कथामृत का रसास्वादन करने के लिए सौनकादि 88,000 ऋषि बैठे थे। कथामृत रसास्वाद कुशल, उसका 88,000 ऋषि का वो नेतृत्व करता आचार्यत्व जो थे। कथामृत रसास्वाद कुशल सौनक ब्रवीत, उस जो सौनक जी थे, उसने महामती जी का अभिवादन किया, आसन ग्रहण कराया और हमें ऐसा ज्ञान दिला दीजिए गुरु जी, आप हमारे गुरु जी है। गुरु जी के बिना कोई ज्ञान का संभव नहीं होता है, गुरु के बिना कोई काम संभव नहीं होगा। वो ज्ञान तो पहले से भी है, संसार में पहले से भी है। तब जब गुरु ज्ञान दिलाता है, वो मार्ग दिखाता है, तो अलग होते हैं। तो जो गुरु जी
का ज्ञान प्राप्त होने से हम सबका कल्याण होता है। जैसे स्वर्ग में कल्पद्रुम है, कल्प वृक्ष है और चिंतामणि है। तो कल्पद्रुम और चिंतामणि भी वो काम नहीं कर सकता है, वैसा काम, वैसा ज्ञान आप हमें दे सकते हैं। वो कल्प वृक्ष और चिंतामणि भौतिकवादी चीजों सुख सुविधा दे सकता है, लेकिन भगवान से प्रीति नहीं करा सकते। उसे भगवान का प्रीति होने वाला ज्ञान हमें दीजिए। कलिकाल आ गया है, कलिकाल में मानव के लिए कल्याणार्थ हमें ज्ञान दीजिए। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान, ज्ञान और अज्ञान होते हैं। अज्ञान अंत, अज्ञान अंत, अज्ञान अध्वांत विध्वंस। वो हमारे जो अज्ञान है उसको विध्वंस कीजिए, विध्वंस कीजिए। वो विध्वंस करने के लिए आप कोटि सूर्य समान है। एक सूर्य तो इतना अभी 50 डिग्री 52 डिग्री हो रहा है भारतवर्ष में, एक सूर्य तो हमें इतना तेज दे सकता है। तो आप कोटि सूर्य समान जैसे है ज्ञान के लिए, वो हमारे अज्ञान दूर करने के लिए। अज्ञान अध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम। सुध जी, वो हमने बहुत शास्त्र पढ़े, बहुत शास्त्र पढ़े, बहुत कथाएं सुनी। हम 88,000 ऋषि विभिन्न जगहों से आए हैं। उसका कथा, कभी कभी उसका कथा, कभी अगले घर के कथा, कभी उसके घर के कथा, हमने बहुत कथा सुनी। लेकिन हमें ऐसा कथा सुनाइए और कथा का सार बताइए। अनंत शास्त्र बहुलास्त विद्या, वो शास्त्र अनंत है, विद्या भी बहुत है। वो सब एक जुनी तो क्या 1000 जुनी में भी वो सब शास्त्र पढ़ने असमर्थ रहते हैं मानव जाति। इसलिए कथा का सार बताइए। और मम कर्ण रसायन, हमारे कान में वो रसायन डाल दीजिए। वो रसायन क्या होता है? अमृत होता है। रस, रस का अयन, रस का घर, रस का भंडार। अयन माने तो घर, रस का घर जो है वो अमृत डाल दीजिए। कथामृत रसास्वाद सुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन। जो हमारे कान में ऐसा रसायन डाल दीजिए, वो रसायन से समस्त हमारा अज्ञान दूर हो जाएंगे, दूर हो जाए। तब सूत जी महाराज बोले, ठीक है, मैं तुमको ऐसा, तुम लोगों का ऐसा ज्ञान बताऊंगा जो सर्व सिद्धांत निष्पन्न हो, सभी परीक्षाओं से, सभी परीक्षणों से उत्कृष्ट हो, सर्व सिद्धांत निष्पन्न हो। ऐसा ज्ञान, ऐसा कथा आप लोगों का मैं सुनाऊंगा। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्ण सहेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। एक, एक काल रूपी ब्याल जो है, काल रूपी जो सर्प का भय है, सर्प से मरने का भय है। त्रास निर्णास, जो सर्प से मरने का जो त्रास है, त्रास निर्णास वो हटाने के लिए, त्रास निर्णास है तबे वो दूर करने के लिए, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तबे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। एक कलिकाल में ही, पहले ही ऐसा ज्ञान वाचन हो चुका है। ऐसा ज्ञान मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। ऐसा ज्ञान सुनने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के सौभाग्य एकत्रित होते हैं, जब पुण्य, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म जो है, जो संचित कर्म का जो प्रारब्ध कर्म है, जो प्रारब्ध कर्म का हमने जो शुभ काम किए हैं, उस शुभ काम के फल जब शुभ मिलने के समय आते हैं, तब ऐसा भागवत श्रवण करने का, ऐसा भागवत प्रशिक्षण करने का, कथा वाचन करने का ऐसा अवसर मिलते हैं, सत्संग का अवसर मिलते हैं। तो सुनिए, जब क्या हुआ, महाराज परीक्षित को, एक ऋषि, महाराज परीक्षित दिग्विजय के हेतु निकल पड़े थे, शिकार करते करते चल रहे थे। तब उसने एक आश्रम में गया। जो आश्रम में एक ऋषि ध्यान मुद्रा में थे। जब राजा गए तो उस राज्य का हर नागरिक का दायित्व होता है राजा का अभिवादन करना। लेकिन उस ऋषि जी, उस स्वामी जी ध्यान में रहे थे। राजा का वहां कोई अभिवादन नहीं हुआ, कोई राजा से कोई प्रश्नोत्तर नहीं किया।
राजा का अभिवादन नहीं हुआ तो राजा को लगा मेरा मान हानि हुआ। इसलिए राजा ने अभिमान अभिमान से अभिमान में आकर वही आश्रम में एक मरा हुआ सर्प था, ऋषि के नजदीक ही। राजा ने उस मरा हुआ सर्प उस ऋषि जी के गले में डाल दिया और राजा अपने आश्रम में चले गए। तब वो ऋषि पुत्र आ गए। ऋषि पुत्र आकर देखा तो अपने पिताजी के गले में तो मरा हुआ सर्प है। तो वो तत्काल क्रोध में आ गया, एक किसी का काम है, वो जिसी का काम है, वो जिसका काम है, जिसने किया है, उसका आज के 7 दिन में तक्षक नामक सर्प डस ले और उसका मृत्यु हो जाए। उसने ऐसा श्राप दे दिया। ब्राह्मण ऋषि पुत्र था। ऋषि पुत्र ने श्राप दे दिया। जब राजा अपने दरबार में चले तो अपने मुकुट पहने थे उसने, वो मुकुट उतारी। तो तब राजा को पता चला मैंने कुछ गलत काम किया। उसी समय ऋषि का ध्यान खुल गया और ऋषि जी ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुमने ये गलत काम किया। वो राजा हमारे शुभेच्छुक थे, हमारे राज्य के धार्मिक राजा थे। वो तो बहुत बड़ी ज्ञानी आदमी थे, वो तो भगवान जैसा ही थे। तुम ऐसा गलत काम न, नहीं करना चाहिए था। जब ऋषि जी ने बोला तो पुत्र जी ने श्राप तो दे दिया था और राजा का एक संदेश पहुंच गया। तो राजा का पहले ही ज्ञात हुआ था। तो राजा ने अपने मुकुट अपने पुत्र को जन्म दिया। उसका उसको राज्य सौंप कर वो नदी के ओर चल पड़े। तब 7 दिन में क्या करे, वो 7 दिन था उसके पास। 7 दिन में क्या कर सकता है जब मृत्यु नजदीक है। जब मृत्यु का हमें सूचना मिला तो हम क्या करेंगे। तब राजा नदी ओर चल पड़े, तीर्थ क्षेत्र में गए। अपने राज्य में जितने ऋषि लोग थे उनसे पूछने लगे। कहीं से कोई उत्तर एक एक मत प्राप्त नहीं हुआ। तो ऋषि जो राजा थे, परीक्षित राजा, वो नदी तट पर गंगा तट पर गए। तभी उसी समय सुखदेव भगवान प्रकट हुए। बोलिए श्री श्री सुखदेव महाराज को जय। उस सुखदेव जी प्रकट हुए और सुखदेव जी को राजा ने प्रणाम किया और बोले मेरा ऐसा ऐसा हुआ तो मैं क्या करूं, मेरे कल्याण कैसे हुआ। तब सुखदेव जी बोले ठीक है, तुम्हारे कल्याण के लिए ही मैं आया हूँ। तुम्हें मैं कथा का श्रवण कराऊंगा, ऐसा कथा सुनाऊंगा, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनाऊंगा, जिससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएंगी, तुम वैकुंठ धाम जाओगे। ठीक है। तो सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए आसन में बैठे। राजा परीक्षित कथा श्रवणार्थ आसन में बैठे। तब कथा का मंगलाचरण हुआ और कथा प्रारंभ होने जा रहा था। उसी समय तीनों लोक में हलचल मच गई तीनों लोक में हलचल मच गई कि सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथामृत पान करा रहे। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथामृत पान करा रहे हैं। तो देवलोक में भी ये चर्चा हुआ। तब देवलोक से देवर्षि देवलोक में देवलोक से देवता लोग, ठीक है, वो कथामृत सुखदेव को तो जो राजा परीक्षित को है, हमारे पास अमृत है, हम उसको अमृत दे देंगे और जो कथा का रसामृत है, कथामृत है, वो हम ले आएंगे। ऐसा विनिमय का भाव रखकर देवता लोग उस स्थान पर चल पड़े। तब देवता लोग गए तो वहां के राज्य के लोग बहुत खुशी हो गए क्योंकि हमारे राजा अब जीवित होंगे। तो जनता लोग और राज्य का लोग बहुत खुशी थे। लेकिन देवता लोग गए और सीधे सीधे राजा वो राजा राजा के साथ बात नहीं करते हुए वो बात करने लगे सुखदेव जी से। देखिए सुखदेव जी महाराज, हम देवलोक से आए हैं, हमारे पास ये अमृत है, अमृत का कलश है। ये अमृत आप परीक्षित महाराज को पिला दीजिए, वो दीर्घ जीवी रहेंगे और हमें वो कथा अमृत दीजिए। ऐसे से ऐसा बोल दिया। तब सुखदेव महाराज सोच के बोले, क्व सुधा क्व कथालोके क्व कहा च क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। क्व सुधा क्व कथालोके, कहाँ का आप लोगों का अमृत, कहाँ का कथा अमृत। क्व सुधा क्व कथालोके क्व कांचः क्व मणिर्महान्, कहाँ कहाँ के कांच और
कहाँ के मणि। वो जो कांच क्या है, कांच कांच और मणि देखने में एक जैसी लगती है, लेकिन कांच का जो प्रकाश है, वो प्रकाश बाहरी प्रकाश से वो प्रज्वलित होते हैं, लेकिन मणि जो है वो अंदर से ही प्रकाशित होते हैं। वो अंधेरे में रखे भी तब भी वो मणि चमकते हैं, लेकिन कांच अंधेरे में नहीं चमकते, उसको उजाला ही चाहिए। वो दूसरी की सहारा से वो चमकती है। इसलिए है, क्व स्वतः क्व कथालोके क्व कांचा क्व मणिर्महन ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान जहास। ब्रह्मरात, वो जो ब्रह्मरात बोले तो सुखदेव जी, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान जहास, वो देवता लोग का हंसी मजाक उड़ा दिया। तब देवता लोग क्या खिन्न हो गए, ये तो हमारे अपमान हो गया, ये हमें तो कथा अमृत पान करने से वंचित कर दिया। ऐसा देवता लोग का जो भाव है, वो विनिमय भाव रखते हैं। किसी के साथ कोई चीज लिए बिना कोई चीज नहीं देते। जैसे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के प्रसंग आते हैं, वो सुदामा के पास देने के लिए कुछ था नहीं। भगवान एक धैर्य कर बैठा था, जब वो सुदामा कुछ दे तब उसे बरसा दूंगा, ऐसे भाव रख कर बैठा था। देवता लोग का वो नियम है, नियम जैसा ही है, वो विनिमय ही करते हैं। जब तक हम भगवान का कुछ नहीं देंगे, तब तक वो हमें कुछ नहीं देंगे। इसी भाव लेकर, जो विनिमय के भाव लेकर देवता लोग आए थे, उन लोगों का वो प्रयास संभव नहीं हुआ। तो देवलोक फर के और ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को बोला, अरे ब्रह्मा जी, वो तो सुखदेव जी अपमान कर दिया, हमारे तो कोई स्थान ही नहीं है। मनुष्य लोग, वो पृथ्वी लोक में हमारे कोई स्थान नहीं हुआ, हमें तो कथा अमृत से वंचित कर दिया। तो ब्रह्मा जी बोले, हाँ क्या हुआ, ठीक है। वो ऐसा बोला 7 दिन में, ठीक है, 7 दिन के बाद हम देखेंगे क्या होंगे। तब सभी देवता लोग इकट्ठे हुए और बैठते बैठते देख गया, 7 दिन हो गया। तब सुखदेव भगवान की कथा से राजा परीक्षित 7 दिन में ये पांच भौतिक शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन सीधे सीधे वो वैकुंठ धाम चल गया। वो सब लोग, उस लोग देवता लोग उसका देख रहे थे, देवता लोग देख रहे थे। तो देवता लोग क्या बोले, मेरे भगवरूपम शस्त्रम भवेको, श्रवणात् सद्य वैकुंठ फलदायकम। तब ब्रह्मा जी ने, हाँ ये भागवत भागवती रहे, भागवत का हम देखेंगे, हम जांच करेंगे कैसे हुआ है। तब स्वर्गलोक में एक तुला का ब्रह्मा जी ने बांध लिया, और स्वर्गलोक में, वो ब्रह्मलोक में जितने भी सामग्री थे उसे एक तरफ रख दिया, और श्रीमद् भागवत महापुराण को दूसरी तरफ रख दिया। तो श्रीमद् भागवत पुराण के सामने और दूसरा जो जितने लोग जितने सामान रखे थे वो सब हल्के पड़ गए। तब ब्रह्मा जी को महसूस हुआ, वो मान गए, हाँ ये तो भागवत तो भागवती है। श्रीमद् भागवती वार्ता पुराणाम अभी दुर्लभा, ये तो दुर्लभ ग्रंथ है, इसको मानना चाहिए। हाँ वो तो ठीक है। तो ये हुआ, जो देवता का जो कलश था, वो अमृत का कलश था, ये तो दीर्घजीवी बनाता है, लेकिन ये श्रीमद् भागवत कथा है, ये तो दिव्य जीवी बनाता है। और दीर्घजीवी और दिव्य जीवी में अंतर है। तो सब लोग देवता लोग मान गए श्रीमद् भागवत पुराण को। तब ब्रह्मा जी ने जो तौला था, उसी दिन से आज तक श्रीमद् भागवत महापुराण को उच्च आसन में रखा जाता है। और देवी देवता, जितने भी देवी देवता है, श्रीमद् भागवत को उच्च आसन मिलते हैं। और देवी देवता जितने भी लोग हैं, हमारे देवी देवता, सबको हम थोड़ा श्रीमद् भागवत के थोड़े नीचे रखते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण के आयोजित समय में। उसी दिन से ब्रह्मा जी का वो निर्णय था, श्रीमद् भागवत को उच्च आसन मिलेंगे, उसी दिन से। तब क्या हुआ, इस श्रीमद् भागवत नारायण से ब्रह्मा जी को मिला था चतुश्लोकी की भागवत रूप में, ब्रह्मा जी से नारद को मिला था। लेकिन ये नारद जी ने तो साप्ताहिक कथा तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से सुनी थी। वो कैसे हुआ, वो तो देवर्षि तो एक जगह पर कहीं बैठ नहीं सकते, वो तो चल पड़ते नारायण नारायण बोल के वो तो चल पड़ते। उसको तो एक स्थान पर बैठने का समर्थ नहीं है, तो कैसे उसने श्रवण किया। ऐसा प्रश्न पर बोलते हैं, एक दिन एक समय नारद जी बद्री के आश्रम की ओर चल पड़े थे, हतार हतार।
वो चल पड़े थे। तब वहां उस समय सनक आदि, सनक सनंदन सनत कुमार, सनक सनंदन सनत सनत कुमार, ये चार भाई एक सत्संग कर रहे थे। उसी समय नारद जी को आते हुए देखा। तो सनकादि बोले, कथम ब्रह्मन् दीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब। कथम ब्रह्मन्, हे ब्रह्मन, दीन मुख, आपका वो मुख है एकदम दीनहीन देख रहे हैं। कथम ब्रह्मन् दीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान, आपके पास क्या चिंता है। कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितम गम्यते कुत्र, किधर जा रहे हो आप। अब तो दौड़े दौड़े जा रहे हो। कुतश्चा गमनम तब, कथम ब्रह्मंदिनमुख कुतश्चिंतातुरो भवान, त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तब, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तब नारद जी बोले, अहम तु पृथ्वी यात्वा ज्ञात्वा सर्वं तमामिति। मैं समझ रहा था इस लोक में पृथ्वी लोग तो बहुत अच्छे हैं, तो पृथ्वी भ्रमण करने के लिए मैं गया था। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। तो हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंधन, सब जगह में गया। तो वहां जाकर मैंने देखा, कली के कारण, कली युग के कारण, कली के समय के कारण, प्रभाव के कारण वहां तो मानव जनजीवन अस्त व्यस्त चल पड़ रहे थे, चल पड़ रहे थे। वहां तो पाखंड निरता संतो विरक्ता सब परिग्रह। वो पाखंड निरता संतो, जो संत कहलाते थे, वो उसका जो व्यवहार था वो पाखंडपन जैसा व्यवहार करते थे। विरक्ता सपरिग्रह, विरक्ता जो है, विरक्त लोग हैं, वो सपरिग्रह करने लगे हैं। जो अपरिग्रह करने चाहिए था, अपरिग्रह, अहिंसा सत्यास्ते अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, ऐसा जो अपरिग्रह करना चाहिए था वो संत जन को, विरक्त लोग को, लेकिन वैसा नहीं हो रहा था। वो तो सपरिग्रह, सब कुछ बटलने, सब कुछ वो थुपारने लगे थे, ऐसा हो रहा था। और वो जो पृथ्वी लोक में है, तरुणी प्रभुता के है श्याल को बुद्धिदायक है, घर घर में कलह हो रहा था। वो घर के जो स्त्री है वो ऊंचे ऊंचे आवाज पर बात करती थी। और साले का सलाह घर में, जो अपने दाजू भाई का सलाह नहीं होते थे, लेकिन साले का सलाह लेने लगे थे। वो कन्या का विक्रय भी हो रहा था। कन्या कन्या विक्रय लोभा दंपति नाम च कलकनम, कलकनम, वो कन्या का विक्रय हो रहा था। ऐसे ऐसे देखकर मैं दुख में हूँ। तब मैं घूमते 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 कली का प्रभाव देखते 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 जब मैं श्रीधाम वृंदावन को पहुंचे, तो एक श्रीधाम वृंदावन में एक एक महिला थी, वो बैठी थी। और उसके सामने दो लड़के थे जो उससे उम्र में ज्यादा दिख रहे थे। वो वहाँ मूर्छित अवस्था में थे। मैंने उनको देख लिया तो मैं आगे गया, आगे गया। तो आगे गया तो उसने मुझे देख लिया। तो उसने बोला, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। उसने बोली, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, हे साधु जी, एक क्षण के लिए आप बैठिए, आप बैठिए एक क्षण के लिए। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंताम अपि नाशय। वो जो है, उनको मालूम था, उनको वो महिला का मालूम था कि साधु एक जगह, साधु का जो क्षण है उस एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। संतों का क्षण और अन्यों का कण एक ही जैसा है। प्रत्येक क्षण क्षण का महत्व होते हैं, क्योंकि साधनोति पर कार्यम इति साधु, जो पर कार्य के लिए साधन होते हैं इसलिए उसको संत बोलते हैं। साधनोति पर कार्यम इति साधु, इसीलिए उसने बोल दिया, वो साधो क्षणम तिष्ठ, कुछ ही देर आप बैठिए, कुछ ही देर बैठिए, मेरा और हमारा चिंता का दूर कीजिए। तब नारद जी ने बोला, मैंने उससे पूछ लिया, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो। तो उसने बोली, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। मैं भक्ति हूँ, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ, ये ये दो लोग मेरा पुत्र है।
इमौ में तनयो मतो। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य नाम मानव। इन लोग मेरा पुत्र है। काल के योग से इन लोग, ये दो मेरा पुत्र जर्जर है, ये मूर्छित है। काल योगे न जर्जर। तब नारद जी बोले, कहाँ 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 से आए हो तुम? कौन हो? कहाँ कहाँ से आए हो? तब उसने बोली, उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई हूँ। उत्पन्ने द्रविड़े साहम, मैं कर्नाटक में वृद्धि हुई हूँ। वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मुझे कहीं कहीं जगह मिली बैठने के लिए, कहीं कहीं सम्मान मिले। वहीं क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। जब मैं गुजरात पहुंची तो मैं गुर्जर हो गया। तब गुर्जर हो गई। तब मैं घूमते घूमते बहुत दुख पाते पाते मैं वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन आई। तो वृंदावन आते ही मुझ में कुछ शक्ति मिला। मैं वृंदावन वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी। मैं वृंदावन आकर पहले जैसा हो गया हूँ। लेकिन ये दो मेरा पुत्र है, भक्ति और ज्ञान वैराग्य, ये तो पहले जैसी है। लेकिन मैं वृंदावन आकर मैं थोड़ा कुछ हृष्ट पुष्ट हो गया हूँ। पुनः नवीनेन स्वरूपिणी, मैं फिर नवीन हो गया हूँ। और वृंदावन प्राप्त करके मैं पुनः युवती हो गई। परंतु मेरे पुत्र अभी भी वैसे है। इसलिए मेरा ये दो पुत्र का कुछ उपाय कीजिए। तब नारद जी बोले, नारद जी एक प्रार्थना किए, वृंदावन से संयोगा पुनस्तम तरुणी नवा। मैंने युवा से वृद्ध होते हुए तो देखा था, लेकिन वो जो सुना भी नहीं था। लेकिन अब तो वृद्ध से तरुण हो गए। इसीलिए वृंदावन से संयोगा पुनस्तम तरुणी नवा, ऐसा वृंदावन, ऐसा धाम है। वृंदावन को मैं नमन करता हूँ। वृंदावन से संयोगा पुनस्तम तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। ये वृंदावन धन्य है, श्रीधाम वृंदावन धन्य है, जहाँ भक्ति महारानी हर दिन नाश करती है। भक्ति कहते हैं, हे देवर्षि, ये कलयुग ही अपवित्र है, तो हमारे राजा, कलयुग अपवित्र है, ये युग के समय है, तो हमारे राजा जो परीक्षित है, वो परीक्षित ने इस कलयुग का क्यों कुछ उपाय नहीं किया? परीक्षित ने क्यों इसको छोड़ दिया? ऐसे समय ऐसे छोड़ दिया, इसको क्यों छोड़ दिया? तब देवर्षि नारद जी बोले, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम चल गए, अपने धाम चल गए, उसी समय से ये कलयुग, कली ये समय है, उसी से कलयुग ये सक्रिय हो गए हैं। जब हमारे राजा परीक्षित दिग्विजय में गए थे, उस समय परीक्षित की दृष्टि जब ईश्वर पड़ी, तो कलयुग ने दीन के समान उनकी शरण में आ गया और भ्रमर के समान सारग्राही राजा परीक्षित ने देखा। उसमें क्या है? तो कलयुग ने तो याचना की, हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। इसलिए यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। यत्फलं नास्ति तपसा, जिस फल तप से प्राप्त करना बहुत कठिन है, न योगेन समाधिना, न योग से भी उस फल प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन है। तब फलम लभते सम्यक, वो तप से, ध्यान से, योग से जिस जिस फल को प्राप्त करना बहुत कठिन है, ऐसा फल वो कली के प्रभाव के कारण कलयुग में कीर्तन कीर्तन से ही मिलती है। कीर्तन, कलौ केशव कीर्तना। इसलिए वो राजा परीक्षित ने वो कली को छोड़ दिया। देवी, इस कलिकाल के कारण पृथ्वी के संपूर्ण पदार्थ बीजहीन भूसी के समान व्यर्थ हो गए हैं। धन के लोभ के कारण कथा का सार भी चल गया है। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। यह युग धर्म ही है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। देवर्षि का इन वचन को सुनकर, इन वाक्य का सुनकर भक्ति महारानी धन्य हो गए और मन मन से प्रफुल्लित हो गए। साधनाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। जब साधु लोग का दर्शन होते, उसका कुछ ना कुछ कारण अवश्य होते हैं। कोई कारण बिना किसी साधु के दर्शन नहीं मिलते हैं। साधु साधु जो है, साधनोति पर कार्य, जो पर कार्य के लिए साधन होते हैं, वो पर कार्य के लिए डुलते ही रहते हैं। तब भक्ति महारानी का एहसास हुआ और भक्ति महारानी नारद जी को प्रणाम करते हुए
नारद जी का व्याख्या करने लगे, नारद जी का अभिवादन करने लगे। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम न तास्मि। हे नारद जी, आपके कारण कयाधु नंदन प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त की, और आपके उपदेश से बालक ध्रुव ने उस ध्रुव को पद का प्राप्त कर लिया। उसी तरह आपके ही उपदेश से मेरा और भक्ति में भक्ति और मेरा दो पुत्र ज्ञान वैराग्य का भी कल्याण होगा। ये सब आपके ही शरण में आया हूँ, आप ही कुछ कीजिए। तब देवर्षि नारद बोले, भक्ति देवी, आपको तो भगवान श्री कृष्ण भी बहुत प्यार करते हैं। जब महाभारत में द्रौपदी की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा किए थे, आप भी भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते रहिए, उनसे स्मरण कीजिए। आप जब भी बुलाते हो तो तत्काल यही है, वो कहीं गए नहीं है, वो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से यही है, वो आएंगे, वो कल्याण करेंगे। और भगवान श्री विष्णु का भी आप मनन करते रहिए, वो भी आपको कल्याण अवश्य करेंगे। ऐसी बात नारद जी ने बोली। तब भक्ति महारानी, ठीक है, आपके ही भरोसा है, आपके ही भरोसा में जो प्रहलाद ने माया से विजय प्राप्त की, ध्रुव ने ध्रुव पर प्राप्त की, हम भी आपके विश्वास में आपको देखते ही हमें आनंद मिल गया, तो आप ही कुछ करें, सब ये सब जिम्मा आपकी है। तब नारद जी सोच मग्न पड़े। उसी समय एक आकाशवाणी हुई। नारद जी सोच सोच मग्न पड़े, तो ध्यान में बैठे, तो आकाशवाणी हुई, उद्यम सबलस्तेयम भविष्यति न संशय। जो आप जो जिस जिन कार्य आप करने के लिए जा रहे हो, वो अवश्य सफल होगा। उद्यम सफलस्तेयम भविष्यति न संशय, कोई संशय नहीं, आपका जो कार्य है सत्काम है वो सफल रहेगा। तब नारद जी फिर विचार पढ़ने लगे, वो सत्कर्म क्या हो सकता है। तब नारद जी वो चल पड़े, सभी आश्रमों में, सभी देवर्षि, सभी ऋषि मुनियों के पास चल पड़े, मुझे क्या करना चाहिए। तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य की ऐसी परिस्थिति में उन लोग गुजर रहे हैं, उन लोगों के कल्याण के लिए मुझे क्या करना चाहिए। जब नारद जी आए, तो उन लोगों के पास कोई उत्तर नहीं था। तो कोई ऋषि ध्यान में बैठ गए, कोई ऋषि जप में बैठ गए, कोई ऋषि मौन व्रते वाले जैसे बन गए, कोई ऋषि बाहर चल पड़े, क्योंकि उन लोगों के पास उत्तर नहीं था। तब देवर्षि नारद बहुत निराश होकर तप में तप में जाने का विचार करते हुए वो बद्री का आश्रम हुए थे। वही उसी उसी समय सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कथम ब्रह्मन दिनमुखम कुतश्चिंता करो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तब, ऐसा प्रश्न पूछा था। इसी प्रश्न के उत्तर में नारद जी ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य के बात सनकादि उसे कही। और सनकादि कुमार जो थे, वो 5 वर्षीय बालक थे। उसे कभी वो वृद्ध नहीं होते थे, क्योंकि हरिशरणम दिन रात बोलते रहते थे। भगवान की कृपा ऐसे था, वो तो सत्कर्म में ही, वो नाम में ही, भगवान के नाम में ही वो रमते रहे थे। हे मुनीश्वर, वो आकाशवाणी ने जिस साधन के विषय में कहा है, वो कौन सा साधन है बताइए। जब नारद जी का ऐसा प्रश्न हुआ, तो सनकादि ऋषियों बोले, हे मुनीश्वर देवर्षि, आप प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि वो साधन बहुत सरल है और पहले से ही विद्यमान भी है, कोई नया साधन नहीं है, पहले से ही विद्यमान प्रतिष्ठित विश्वास योग्य साधन है, वो सरल भी है, उस साधन हम बताऊंगा आपको। तब नारद जी प्रणाम करने लगे, तो ऋषिगण बोलने लगे, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद भागवतालाप सतु गीत सुखादिभिः। सत्कर्म ऐसा सत्कर्म है जो सुखदेव महाराज ने पहले ही कलिक जो परीक्षित महाराज को बता चुके हैं। परीक्षित महाराज को मोक्ष पद प्रदान हो चुका, ऐसा कथा है, ऐसा जो सत्संग है, आपको हम बताऊंगा। तब नारद जी बोले, हाँ, आप भागवत की बात कर रहे हो, मैंने तो उन लोगों का ज्ञान और वैराग्य का
उठाने के लिए श्रीमद् भागवत तो नहीं, वो वेद वेदांत गीता पाठ कर दिया। वेद वेदांत घोषस्थ गीता पाठेर मुहुर्मुहु, मैं उन लोगों को जगाने के लिए गीता पाठ किया। उन लोग थोड़े जागते जैसे तो लगते थे, लेकिन नहीं जाग गया। और श्रीमद् भागवत और वेद और गीता में अंतर्निहित विषय तो एक ही है। मैंने तो पाठ किया, उससे तो कोई नहीं हुआ। क्या भागवत से कोई कल्याण हो सकता है क्या? ऐसा संशय नारद जी ने व्यक्त किया। तब सनकादि ऋषि बोले, देखिए नारद जी, ऐसे होते हैं। आपको हम एक दृष्टांत सुनाऊंगा। जैसे वृक्ष में, प्रत्येक वृक्ष में रस होता है, फल में भी रस होता है। जिस रस फल में मिलते हैं, वो रस पेड़ में नहीं मिलती है, फल ही खाना पड़ते हैं उस रस पान के लिए। इसी तरह ये श्रीमद् भागवती पान कराना चाहिए। उसी ही तरह जो खीर बनाते हैं हम लोग, खीर में वो मिठास के लिए शक्कर ही डालना चाहिए। वो सगले उखू डालने से उसमें मिठास नहीं आते, वो फट जा सकते हैं। उसी तरह जो हम यज्ञ करते हैं, वो यज्ञ में स्वाहा स्वधा के लिए, हवन के लिए घी ही डालना चाहिए। यज्ञ प्रज्वलित के लिए वह दूध डाले तो अग्नि निभ सकता है। इसी तरह जो फल है, वो फल के रूप में ये श्रीमद् भागवत है। ये श्रीमद् भागवत क्या है? वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती तथा, और समस्त वेद और उपनिषद का कहाँ जाके मिलते हैं? वो भागवत में जाके मिलते हैं। आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। जो आकाश से गिरते हुए जो जल है, आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम, जिसी तरह भी वो सागर में जाके मिलते हैं। उसी तरह आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कारम, संपूर्ण देव को नमस्कार किया हुआ जो नमस्कार है, वो केशव में जाती है। उसी तरह वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। तब नारद जी समझ में आए। तो नारद जी बोलने लगे, ठीक है, आप लोग तो ब्रह्मर्षि है, ब्रह्मपुत्र है, आप लोगों का कहना ठीक है। तो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजना करना चाहिए। तो भागवत के आयोजना के लिए आप लोग ही वक्ता के रूप में रहिए। मैं आपको अभी वर्ण करता हूँ, आप लोग ही वहां चल के भक्ति ज्ञान और वैराग्य का उद्धार कीजिए। तब नारद जी आठे और सनकादि ऋषि ने बोल दिया, ठीक है, हम करेंगे, हमें हमें ही करना चाहिए, हम करेंगे। तो नारद जी फिर तुलसी बोले, बाबा। कहाँ करे, कैसे करे, कहाँ करे, कैसे करे? तो बोल दिया। तो सनकादि ऋषि ने बोली, गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंद नामकम। जो गंगा का द्वार है, गंगा का द्वार पर एक तट है, नदी है, और नदी आनंद नाम का तट है। वहीं पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजना करो, आयोजना करेंगे हम लोग। तो ठीक है, वो एक वहाँ नारद जी और सनकादि ऋषि चल पड़े और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजना करने के लिए एक मंडप, एक यज्ञ मंडप बना दिया। और सनकादि ऋषि वक्ता के रूप में व्यासपीठ पर बैठे, और नारद जी गण और सभी गण श्रोता के रूप में उस स्थान पर बैठे। तब श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ चलने लगे। ठीक है गुरु जी, आज के लिए श्रीमद् भागवत वार्ता, श्रीमद् भागवत महात्म्य का सत्संग यहीं पर मैं विराम करता हूँ। समय की पाबंदी के जरिए आज का कथा के लिए मैं थोड़ा थोड़ा श्रीमद् भागवत का थोड़ा वो भक्ति रस से भरिपूर्ण भजन कीर्तन करते हुए आज की कथा का यहीं विश्राम करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्, आजन्ममात्रमप्येन सठेन किञ्चित्, चित्तं विधाय सुखशास्त्रकथान् पीता, चण्डालवत्सखरवद् वततेन नीतं, मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःख भाजा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत महापुराण को जय। बहुत राधे राधे गुरु। बहुत अच्छा प्रसंग
और वक्तव्य हमारे प्रभाकर आचार्य जी अभी हम सबके समक्ष प्रस्तुत किए। बड़ी ही सुंदर शैली है आपकी, और ऐसी वाणी जो किसी भी चरित्र और प्रसंग को श्रोता के हृदय तक उतारने का काम करती है। ऐसी वाणी, प्रभावी वाणी भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। बहुत अच्छा आपका अध्ययन है, और बहुत अच्छा समझाने का प्रयास करते हैं आप, बहुत अच्छा। बाकी जितने लोग जुड़े हैं सभी प्रसन्न हैं, हमारे राघव जी हैं, बाकी गुरु गुरु झा जी हमारे बताएंगे। सब गुरु कृपा आपकी देन से वो श्रीमद् भागवत का इस सत्संग का अवसर मिला है। सब आपकी कृपा है, गुरु कृपा है, बिना कुछ संभव नहीं है। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया।